आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और थोड़ा बारिश में भी भीग गया था मैं। पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार। समझ नहीं आ रहा वर्कआउट करूँ नहीं करूँ, क्योंकि हाथ भी छिला हुआ है, पेट भी दर्द हो रहा है। सुबह लेट भी उठा था, आज रनिंग पे भी नहीं गया। समझ नहीं आ रहा यार। चलें घर चलें, रात को आऊँगा। रात को 12 बजे तक तो खुला रहता है, तो अगर 8 बजे तक भी आया, सॉरी 9-10 बजे तक भी मैं आया तो 2 घंटे तो मेरे पास रहेंगे ही। बट यार वापस जाने की दिक्कत हो जाएगी 12 बजे के बाद ट्रैवल। भाई साहब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा यार। पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा। थोड़ा कोरा करते हैं और फिर घर चलेंगे। मैं नहीं कर रहा कुछ भी आज, बस इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकता, मतलब बिना कुछ करे। तो बस एक कोर ही कर सकता हूँ, उसी में क्या है कि हैंड इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो कोर का करते हैं और फिर चलते हैं यार, क्योंकि ये बहुत पेन हो रहा है। चलो यार, कोर भी मुझे नहीं लग रहा 100-200 से ज़्यादा नहीं मार पाऊँगा। मार क्या नहीं पाऊँगा, वही नहीं हो रहा, पेन बहुत हो रहा है पेट में। शायद कल वो वेट लेके मैं रोप चढ़ गया ना, मे बी उसकी वजह से, आई डोंट नो। क्योंकि कल तो पूरी बॉडी पेन हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। कुछ नहीं कर सकते भाई, अब कोर का करते हैं, थोड़ा शैडो बॉक्सिंग, बैक वर्क और घर चलो। क्या दिखाऊं यार उसको मैं, पेन हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। एक तो हाथ भी छिल गया, ऊपर से कोई काम नहीं हो रहा घर पे। ऊपर मैं लेफ्टी हूँ भी नहीं, पूरा लेफ्ट से काम करना पड़ रहा है, इतना हेडेक हो गया है। चलो यार रो के क्या होगा, थोड़ा यही करते हैं और फिर घर चलते हैं। रात को आऊँगा 10 बजे के आसपास, 10 बजे, 10 से 12, 2 घंटा। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बज रहे हैं। तो रात का प्लान मैंने कैंसिल करा था, क्योंकि अगर मैं रात को जाता तो नेक्स्ट डे मेरा फक्ड अप हो जाता। तो सोचा क्यों ना न्यू डे से नया रूटीन स्टार्ट करेंगे, मॉर्निंग और शाम को 2 टाइम, और दिन में घर पे एक बार, 3rd टाइम हो जाएगा। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, ये देख लो। तो बस निकलते हैं और 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1 घंटे में पहुंचने के बाद फिर वहाँ वर्कआउट करते हैं, चलते हैं। तो वार्म अप चल रहा है, लास्ट सेट है। तो इसमें क्या करना है, 3 मिनट नॉन स्टॉप। पहले अपर कट, ठीक है। जैसे ये थकने लगे, स्ट्रेट पंचेस, स्ट्रेट फुल पूरे खोलने हैं। फिर जैसे ये थकने लग जाए, जैसे ही हाथ नीचे ड्रॉप हो रहा हो, फिर हुक्स। हाँ। और फिर जब हुक्स में पेन होने लगे, अपर कट। तो ये 3 मूवमेंट है पंचेस की, अपर कट, स्ट्रेट और हुक्स। 3 मिनट नॉन स्टॉप। फिर 1-1 किलो के डंबर नीचे रखें, फिर वही सेम चीज़ 3 मिनट विदाउट वेट, अपर कट, स्ट्रेट पंचेस, हुक्स, 3 सेट। तो 6 मिनट हो गए टोटल। बैक टू बैक है, पहले वेट के साथ, फिर विदाउट वेट, तो 6 मिनट ये, इसके 3 सेट। 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 सेट भी करने बैठ रहा हूँ। आ जाओ। हो गया वार्म अप। 20-21 मिनट लग गए टोटल, ये इतने ही लगने थे। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया, जो 6 मिनट कर रहे हो ना, वो टोटली ऑन टोज होना चाहिए। स्टार्टिंग में तुम लोग अगर नए कर रहे हो, नए हो तो टाइम कम कर लो, बट हाँ टोज पे रहना है और पंचेस रुकने नहीं चाहिए 1 मिली सेकेंड के लिए भी। ये है पसीना अभी का वार्म अप का, ये पसीना है। बट अभी जो है मॉर्निंग में सारा बॉक्सिंग वर्कआउट रहेगा, तो अभी दिखाता हूँ आगे क्या क्या करूँगा। तो बाबल ट्रेनिंग है, 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 सेट है, 3rd सेट है। तो इसमें 15 है, ये 15 के 10 रेप्स, और जो पहले 2 सेट थे उसके 15 रेप थे, क्योंकि वो लाइट था, ये थोड़ा हैवी है। तो 10 रेप्स क्विकली निकालना है, एक्सप्लोसिवली। और 1 सेट ये हो गया, 3 सेट ये, 2 सेट जो होंगे रेजिस्टेंस बैंड के साथ होंगे। तो पहले इसको निपटाते हैं। एक, 2, 3, 4। ये जो सेट रहेगा ये फेलियर तक जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली प्लान करूँगा
तो अभी पहले फेलियर तक जाते हैं। मेरे काउंट के हिसाब से तो 50 था, अब पता नहीं कितना है, रिकॉर्डिंग में पता चलेगा। मेरे काउंट के हिसाब से 50 है, तो 30-35 लास्ट सेट। फिर उसके बाद क्योंकि हैवी जाना है और बोथ आर्म से करना है, जल्दी करते हैं। जो बोथ आर्म वाला है उसके भी 2 सेट। बार पे 25 किलो लोड है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब फेलियर तक जाना है। और इसमें बोथ साइड ये बोथ साइड फेलियर। फिर उसका अगला वाला सेट उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। फक भाई 25 तो भारी लग रहा है। मैं वीक हो गया, ये ज़्यादा भारी लग रहा है मुझे। 30 रेप्स मतलब 15-15 ईच, तो 10 जाऊंगा, ज़्यादा नहीं नेक्स्ट सेट में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्लैम बॉल है। लंजेस पोजीशन में आके बॉल उठानी है और अक्रॉस फुल एक्सप्लोसिवनेस में स्लैम करनी है बॉल। इसमें जो फास्ट ट्विचिंग मसल्स हैं वो एक्टिव करनी है हमें। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी और उतनी फास्ट स्लैम करना है। एकदम से उठाना है जल्दी से। जितनी ज़्यादा हो सके उतना, और कम रेप्स है क्योंकि यहाँ इंड्योरेंस नहीं चल रहा है। इंड्योरेंस वाला एक्सरसाइज मैंने अभी कर ली है, यहाँ फास्ट ट्विचिंग मसल्स को एक्टिव करना है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बेटर है। और 3-4 वेरिएशंस हैं वो दिखाऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली 100% नहीं दे पा रहा मैं, क्योंकि ये जो मेरे हाथ छिला हुआ है इसकी वजह से पकड़ा नहीं जा रहा। अब जैसे ही पकड़ रहा हूँ ग्रिप वीक हो जा रही है, ये पेन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। तो जितना भी हो रहा है बेयर करना है। ये सेकंड सेट है, 12 रेप्स 3 सेट बस। फिर ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ऐसे उठा, बैंडेज भी छिल रहा है, निकल रहा है, मतलब तो बहुत दिक्कत दे रहा है। ये मेरा दूसरा बैंडेज निकल रहा है। मैं यार देखो घर आ गया था क्योंकि 7:30 बज चुके थे सुबह, तो वर्कआउट करने का टाइम नहीं, क्योंकि क्राउडेड हो रहा था एक तो पहला, और दूसरा शाम को भी जाना भी, तो अभी उसके लिए मील तैयार कर रहा हूँ। दिन में सुबह मतलब मॉर्निंग में 45% अपना जो मील थी वो कंज्यूम कर ली थी। 45% प्रोटीन, और बाकी का जो कितना 55% है अभी कंज्यूम करूँगा, मतलब अभी नहीं बना के जा रहा हूँ, आके कंज्यूम करूँगा। और साथ में आज राइस की जगह वो मैश्ड पोटैटोज खाऊंगा फॉर अ चेंज। और मॉर्निंग में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कंज्यूम कर लिए थे, सप्लीमेंट्स। तो यही है, बस अभी चलना है यार। एक तो चीज़ क्या है ना, ये देखो, एक तो चीज़ ऐसी है कि 2 टाइम वर्कआउट करने के लिए जाना है, अब तो कर रहा हूँ। आज थोड़ा वो हो गया था, ख़राब सा हो गया था,
तो वहाँ लोग आ जाते हैं तो ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, एंड दैट्स द लीस्ट थिंग दैट आई वांट, पीपल क्रॉलिंग अराउंड मी। तो ये सब चीज़ें पसंद नहीं मुझे, तो इसलिए मैं आ गया। बट क्या कर सकते हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बस अभी थोड़ा सा अपना वर्कआउट कंप्लीट करा था, तो भी वापस जाऊँगा, रिज्यूम करेंगे वर्कआउट और फिर सीधा निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, मतलब सारा वर्कआउट करके घर आ जाएंगे। 9 बज चुका है, 9:30 तक बना के रख के चला जाऊँगा, 10 साढ़े 10 तक पहुँच जाऊँगा, 1-1.5 घंटा करूँगा और 1-1.5 बजे वापस। चलो निपटाते हैं सब।